30 अप्रैल वाकई तारीख़ तय हो चुकी है। इंतखाबी प्रोसेस भी ऑन है, ये सही फरमा रहे हैं खुर्रम साहब कि जी स्क्रूटनी वगैरह का अमल भी तकरीबन अब मुकम्मल होने को है। उसके बावजूद शुएब बिन अज़ीज़ का एक शेर है, वो आज से चंद दिन पहले मैंने एक टीवी शो में कहा था, आपके यहाँ दोहरा देता हूँ। शब गुज़रती दिखाई देती है, शब गुज़रती दिखाई देती है, दिन निकलता नज़र नहीं आता। तो उसकी वजह क्या है वो भी हो सकती है जो खुर्रम साहब कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब भी अपने दिल से फिल वक्त महज पंजाब की सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे। अच्छा, वजह उसकी ये है कि उनका ये ख्याल है कि दीगर इदारों की अदम दिलचस्पी की बुनियाद पर, उनके नुक्ता निगाह से मैं ये कह रहा हूँ, उसमें ये होगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका किरदार उसमें बढ़ जाएगा और वो उनके इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी कि इमरान खान साहब का जो हतमी हदफ है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचना है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है। दुरुस्त बात। उनको बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली के इंतखाब चाहिए और वो जो ये हंगामा आराई कर रहे हैं सर, उसकी हम असल वजह नहीं समझ रहे। वो जो अपनी पावर को डिस्प्ले कर रहे हैं, उन्हें ये खदशा लाहक है कि सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, चूँकि नवाज शरीफ साहब जो है वो ता हयात नाअहल हैं, तो उन्हें भी ऐसे प्रोसेस में डाल दिया जाएगा जिसकी वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं होंगे और हुकूमत या रियासत ये दावा कर पाएगी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। असल बात जो है जिस पे हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे वो ये कि इमरान खान साहब उस प्रोसेस को जो मुबैना तौर पर या मुमकिना तौर पर उनकी नाअहली की तरफ ले जा सकता है, उसको प्रिवेंट करने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल। और ये उनकी कामयाबी है, उनकी विक्ट्री है। उसको अगर कोई एक्नॉलेज करने को तैयार, देखिए ना, वो प्रोसेस शुरू होना था, आप जब से सुन रहे थे इस हुकूमत के बही खाहों से और उनसे भी जो आजकल बहुत करीब माने जाते हैं, उन कुव्वतों के जो कि न्यूट्रल हो चुके हैं, वो ये कहते थे साहब ये केस तो ओपन एंड शट केस है, बस इनकी पेशी होनी है, फर्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद 1-2 दिन इंतजार कीजिए, 3-4 पेशियों की मार है। उस पेशी में वाकया ये हुआ है साहब के फाइल बाहर आई है, उस पर दस्तखत हुए हैं जो हाजिरी के मुतरादिफ तस्वुर किए गए हैं, और उसके बाद कम से कम मुझे ये इल्म नहीं है कि क्या वो फाइल भी मुतल्लिका जज साहब तक पहुंची है या वो रिकंस्ट्रक्ट हो गई है सर। फाइल अब वो कहते हैं जज साहब ने इमरान खान साहब फाइल। अच्छा चलें जी, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। लेकिन मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं इसलिए इमरान खान साहब को विक्टर समझता हूँ कि उनका जो वो ये था कि वो प्रोसेस ही शुरू ना हो जो सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ ना पाए। गवर्नमेंट आप नहीं करेंगे तो मैं तो नहीं करूंगा ना। अगर कानून का नफाज आप नहीं कर पाएंगे तो मैं करवाऊंगा सर। आपने करवाना है ना सर। अगर कोई इनेबिलिटी है तो वो आपके पार्ट पे है, मेरे पार्ट पे नहीं है। अगर आप एक अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते या आप रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, देन यू आर द वन, आई एम सॉरी टू से, एट फॉल्ट। वी आर नॉट द वन एट फॉल्ट। अगर मुल्क में तमाशा लग गया और जमान पार्क के इर्द गिर्द जो रिहायशी हैं वो बेचारे सिर पीट रहे हैं, उस जगह से कोई गुजर नहीं सकता दोपहर को, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन हू इज एट फॉल्ट सर? या तो जिम्मेदारी कबूल कीजिए। जी, मैं यही जिम्मेदारी है हमारी कि हम इस फाशिज्म के आगे सजदा रेज ना हो। जावेद साहब, खुर्रम साहब कहते हैं आपने से कामयाबी गर्दान दिया इमरान खान साहब की, ये फैशिज्म है और अगर कल रियासत उनसे निपटने का सोचती है तो फिर बकौल उनके हम ही लोग कहेंगे कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, बड़ी ज्यादती की जा रही है सियासी जमातों के साथ, सियासी वर्कर्स के साथ। एक चीज जिससे मैं डिसएग्री करूंगा बहुत एहतराम के साथ खुर्रम साहब से, कि आप तहरीके तालिबान को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। वो एक सियासी जमात है, हर असेंबली के अंदर उनके मेंबरान मौजूद है, साबिक वज़ीर आज़म मौजूद है, उनका तर्ज अमल शिद्दत पसंदाना अगर हो गया वो अलहदा बात है। बट नुसरत साहब, कामयाबी नहीं है सर, ये इसको कंडेम करना चाहिए, बकौल खुर्रम साहब के ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। मुनीब साहब, अर्ज ये है कि मैं शायद अपनी बात नहीं समझा पाया, और दूसरी बात यह है कि जब आप वजीर बन जाते हैं ना और सियासी कारकुन नहीं रहते, तो इन्होंने बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत शफकत से मुझे जो है
वो फिस्तायत का सहूलतकार और उसका चीयर लीडर करार दे दिया। इनका बहुत शुक्रिया। और साथ में ये भी है कि इस फिस्तायत से चूंकि इन्होंने आहिदी नहीं सर, आप देखिए ना, मैंने आपकी बात में गुफ्तगू में कुछ नहीं कहा। एक बात जो है वो सिर्फ मैं यानी मजहर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई जब आप आवाम की इनकी इमरान खान साहब की ताकत की बात करते हैं तो खुदा के लिए 1983 भी याद कर लीजिए, जब हुजूम पर जमहूरियत की बहाली का नारा करने वाले नहत्ते खवातीन पर हेलीकॉप्टर से जो है वो गोलियां बरसाई गई थी। तो खुदा के लिए ये न कहें कि हमारी तारीख में पहली मरतबा मज़ाहमत हुई है। हाँ, ये कह लें कि मार रोड लाहौर में ज़मान पार्क जैसे पौश इलाकों में पहली मरतबा मज़ाहमत देखने में आई है, मैं ज़रूर मान लेता हूँ, लेकिन ये ना कहें खुदा रहा 1983 की तहरीक को न भूलें। अब आ जाएं जी वापस इस सवाल की तरफ। मुझे ये बताइए कि फिस्तायत का मैं तो सहूलतकार हूँ, उसका चीयर लीडर हूँ। जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन किसने दी थी? मैंने। किस बात पे दी थी? अच्छा जी, यहाँ पे जब फैजाबाद में वो बैठे हुए थे तो उनके साथ मुआहदे के लिए दस्तखत किसने की और उसकी इजाजत किसने दी थी? ऐसे न करें सर। गुजारिश ये है कि देयर वाज अ डील। छोटे भाई ने कहा भाई मैं तो करना निकलो ना। आपको याद है उन दिनों मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जुलूस लेकर आए हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान को हमारी तहजीब के बरखिलाफ मियां नवाज शरीफ की अयादत तक की इजाजत न दी गई। तो देखिए मसला ये है कि आप जब ताकत के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते चले जाएंगे और आपकी हमायत में फिर लोग बाहर न निकलें, तो आप मेरे जैसे लोगों को जब हम कहें कि हाँ जी उनके लिए लोग आ गए हैं बाहर, आपके लिए नहीं आए, तो हमें सहूलतकार या उसके चीयर लीडर ना कहें खुदा के लिए भाईजान। हम तो सिर्फ ये रो रहे हैं कि चूंकि आपने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज किया, ना हो उसमें वो कामयाब रहे हैं। ठीक है। और उसकी कामयाबी की वजह ये है कि इस हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि मालूम आसी गई है।